अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा। हमारी तीसरा लेक्चर है ईडीएम्स पे। और लास्ट दोनों लेक्चर आप देख लें, हमने ईडीएम्स को ऐसे करने की कोशिश की है कि वो आपको कभी भूलें ना। एक मरतबा आप उन्हें सुने, एक मरतबा वीडियो को देखें और वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो इनको हम ट्रिक के साथ, जहाँ पर ट्रिक बनता होगा, जहाँ पर कोई मीनिंग आता होगा, जहाँ पर कोई एग्जांपल बनती होगी, मैं कोशिश करूँगा वो देता जाऊँ ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला है टू बाय हुक और बाय क्रोक। ये बहुत फेमस एक एमसीक्यूज़ है पीपीएससी का। टू बाय हुक और बाय क्रुक का क्या मतलब है कि आप कोई भी काम आपने करना है, आप उसमें अपने तमाम सोर्सेज यूज़ करते हैं, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। आपको वो चीज़ चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि मैं बाय हुक और बाय क्रुक, मैं जैसा भी होगा तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करके ये काम मैंने करना है, ये चीज़ मैंने हासिल करनी है। तो उसे कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। आई वांट टू सक्सीड बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे जायज़ तरीके से, चाहे नाजायज़ तरीके से, कहीं से डंडी मार के मैंने कामयाब होना है। बाय एनी मीन्स, फेयर और अनफेयर, ये है बाय हुक और बाय क्रुक। अंडर द रोज, अंडर द रोज, सीक्रेटली, प्राइवेटली। अब इसके एग्जांपल आप ऐसे रख लें, याद कर लें कि आपके पास कोई भी एक मलका है, वो अपने बादशाह को, जो उसका बादशाह है, उसको मारना चाहती है। लेकिन अब वो डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ लेके नहीं जा सकती जो जहरीली, जो वो उसको खिला सके या उस पर वार कर सके। तो क्या करती है, एक रोज़, बड़ा सा रोज़ लेके जाती है और वो बादशाह को पेश करती है। और उस रोज़ के अंडर खुफिया तरीके से वो छुपा के लेके जाती है कोई भी ऐसा आला जिससे वो उसको मारना चाहती है, ब्लेड कह लें। तो आपने इसको ऐसे याद करना है। अंडर द रोज़ का क्या मतलब है, सीक्रेटली, प्राइवेटली। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल याद रहेगी। टू फॉल फाउल ऑफ, ये दो तरह के इसमें यहाँ पे यूज़ होते हैं ईडियम्स। एक है टू फॉल फाउल ऑफ और एक है टू फॉल फाउल विद। इन दोनों का मतलब ये है कि आप किसी से लड़ जाएं, आपका किसी के साथ फड्डा हो जाए, आपका किसी के साथ किसी बात पे तकरार हो जाए, तो उसे कहते हैं टू फॉल फाउल ऑफ। आपकी एग्रीमेंट नहीं हुआ, आप डिसएग्री करते हैं और डिसएग्री करते करते आप लड़ जाते हैं किसी के साथ, तो उसको ये कहते हैं। आगे है टू फॉल प्रे टू। प्रे कहते हैं शिकार को, फॉल गिरना। टू फॉल प्रे मतलब एक चीज़ शिकार के सामने गिर गई है, शिकार जो है वो शिकारी के सामने गिर गया, शिकारी के जाल में आ गए, तो इसे कहते हैं किसी का शिकार हो जाना, किसी का विक्टिम बन जाना। टू फॉल अ प्रे टू का क्या मतलब है, टू बिकम अ विक्टिम ऑफ समथिंग। टू फॉल टू द ग्राउंड, जब आप कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है, फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, छत से नीचे गिरेगा, टू फॉल टू द ग्राउंड जब होगा तो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, हवा बन जाएगा, टूट जाएगा, वो नेस्त नाबूद हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ टू कम टू नथिंग हो जाए, जब यूज़लेस हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, टू फॉल टू द ग्राउंड। ही हैज़ फॉलन टू द ग्राउंड आफ्टर दिस चीटिंग, मतलब उसने चीटिंग की है, उसके बाद जो उसका सोशल स्टेटस है, हैज़ फॉलन टू द ग्राउंड। मतलब समझ आ रहा है, फ्रेज से ही समझ आ रहा है कि कोई चीज़ नीचे आके तबाह हो जाती है, यूज़लेस हो जाती है। टू गेट रिड ऑफ, ये तो एक कॉमन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये फ्रेज। गेट रिड ऑफ, किसी से छुटकारा हासिल करना। अगला है इडियम हमारे पास, टू गेट इनटू हॉट वाटर। आप क्या करते हैं, एक चश्मा बह रहा है और आप उस समझते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा चश्मा है, इसमें नहा लेते हैं। जैसे ही आप उसमें जाते हैं तो वो एक गर्म पानी का चश्मा होता है और आप फ़ौरन से आपको जलन होती है। तो आप क्या किया, आप एक परेशानी में आ गए, मुश्किल में आ गए कि आपने उसमें छलांग भी लगा दी है, लेकिन वो तो एक गर्म पानी का चश्मा था। तो उसे हम क्या कहेंगे, टू गेट इन टू हॉट वाटर, मतलब टू बी इन अ डिफ़िकल्ट पोजिशन, किसी मुश्किल में आ जाना। टू गेट इन टू अ मेस, मेस किसे कहते हैं, दो मेस दो वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। एक तो मेस कहते हैं जैसे गवर्नमेंट इदारों में मेस बने होते हैं जहाँ पे खाना खाया जाता है, और एक मेस कहते हैं कबाड़ को, और एक मेस कहते हैं कोई भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन या ऐसी सिचुएशन जिसका कोई सर पैर ना हो, तो वो इस मकसद में यहाँ पर यूज़ हुआ है। टू गेट इन टू अ मेस का मतलब इसका भी वही है, मुश्किलात का शिकार हो जाना, या टू गेट इन टू हॉट वाटर, ये दोनों का मीनिंग सेम है। टू गेट इन टू अ मेस और टू गेट इन टू हॉट वाटर, दोनों का मीनिंग सेम है।
टू गेट इनटू अ स्क्रैप, ये भी बिल्कुल ही सेम है। ये तीनों का स्क्रैप क्या होता है? कूड़ा। कूड़ा कोई भी किसी चीज़ का भी कूड़ा हो सकता है, किसी चीज़ का भी कबाड़ हो सकता है। तो आप जब कबाड़ में जाते हैं, कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, आप कबाड़ में स्क्रैप में से कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ मिल नहीं रही होती, क्योंकि इतनी चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं। आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, आप टेंशन का शिकार हो जाते हैं, आप हॉट वाटर में चले जाते हैं, आप मेस में चले जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? टू गेट इन टू स्क्रैप मतलब टू कम इन टू ट्रबल बाय चांस। टू गेट विंड, उड़ती उड़ती सुनना, सुना होगा ये फ्रेज, उर्दू में यूज़ होती है। मैंने यार आपकी जो सक्सेस है उसकी जो स्टोरी है वो उड़ती उड़ती सुनी है। बाय विंड, बाय विंड मैंने ये सुनी है। टू गेट विंड, मैंने आपकी जो सक्सेस है उसके बारे में, आई हैव गॉट गेट विंड ऑफ योर सक्सेस, मतलब मैंने तुम्हारी स्टोरी के बारे में सुना है। तो उड़ती उड़ती जब कोई बात आए, किसी चीज़ के बारे में आपको खबर मिलती है, तो उसे कहते हैं टू गेट विंड। टू गिव वन अ बिट ऑफ योर माइंड, आप टेंशन में हैं और कोई बंदा ऊपर से आता है और वो आपको बार बार कोई क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन आप उसे कह रहे हैं कि यार होल्ड ऑन, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, मैं किसी परेशानी में हूँ। वो बार बार आपको टीज़ कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? उस पर चिल्लाते हैं और अपना जितना गुस्सा होता है उस पर निकाल देते हैं। मतलब बिट ऑफ यूर माइंड, आपके माइंड में जो प्रॉब्लम थी, जो आपके माइंड में जो मसला था, जो आपके माइंड में परेशानी थी, आपने सारी निकाल के उस पर डाल दी है। उसकी सर्जनिश कर देना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को एडमॉनिश करना, उसे कहते हैं टू गिव वन अ बिट ऑफ यूर माइंड। टू स्कॉल्ड और रिबूक समवन, यहाँ पे दो वोकैब के वर्ड भी आ रहे हैं, स्कॉल्ड और रिबूक। इसका मतलब है किसी की सर्जनिश करना। एक होता है बेइज्जती करना, बेइज्जती थोड़ा हार्ड वर्ड है। एक होता है सर्जनिश, जैसे पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं स्टूडेंट्स की, पेरेंट करते हैं अपने बच्चे की, वो सर्जनिश होता है। स्कॉल्ड भी उसे कहते हैं और उसे कहते हैं रिबूक भी। ये वोकैब के दो वर्ड भी आ गए आपके लिए, ये अच्छे वर्ड हैं, ये पेपर में आते हैं। टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर, आपने किसी से मदद चाहिए है, आपने किसी को कहा है कि यार आप मेरी थोड़ी मदद करें किसी भी मामले में, लेकिन उसने आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, मतलब आपका वो शाना नहीं बना, आपकी उसने मदद नहीं की, आपके साथ बेरुखी के साथ पेश आया, तो उसे हम क्या कहते हैं? टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर, बेरुखी से पेश आना, किसी को ड्यू रिस्पेक्ट ना देना। टू गिव अ वाइड बर्थ, आप बैठे हैं किसी स्टेशन पे और एक बड़ा ही अजीब शख्स आके आपके साथ बैठ जाता है, आप उसका हुलिया देखते हैं और आपको देख के ही महसूस हो जाता है कि यार ये कोई अच्छा आदमी नहीं है या ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप क्या करते हैं? एक दो बर्थ छोड़ के दूर बैठ जाते हैं, उसे एक लंबा बर्थ देते हैं ताकि वो अकेला बैठा रहे, आपसे दूर रहे। तो इसे कहते हैं टू गिव अ वाइड बर्थ, किसी को आप फासले पे रखना, किसी को मुंह ना लगाना, उसके लिए ये यूज़ होता है, टू गिव अ वाइड बर्थ। टू गिव अ चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपसे डिटेल मांगी गई है किसी चीज़ की तो आप क्या करते हैं? उस केस की जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी जो स्टार्ट से लेकर एंड तक है, वो सारी अपने ऑफिसर्स को पेश करते हैं। ईच चैप्टर और ईच वर्स की आप डिटेल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? टू गिव प्रूफ या फुल डिटेल देना। टू गिव अ चैप्टर एंड वर्स का क्या मतलब है? किसी चीज़ का फुल सबूत देना या तमाम डिटेल्स देना। टू गिव करेंसी टू, करेंसी क्या है? सबसे मुल्क में आम चीज़ कौन सी है? किसी भी मुल्क की करेंसी होती है जो हर किसी के पास होती है, जो आम होती है। टू गिव अ करेंसी, अब अगर आप किसी चीज़ के बारे में एक इडियम आ जाए टू गिव अ करेंसी, तो इसका मतलब क्या होगा? कि किसी चीज़ को पब्लिक कर देना, किसी चीज़ को आम कर देना, किसी चीज़ को मशहूर कर देना, लोगों में हर किसी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन हो, हर किसी के पास वो चीज़ मौजूद हो, तो आपने उसको क्या किया? यू हैव गिवन द करेंसी टू दैट पर्टिकुलर थिंग। टू गिव लूज रेन्स, रेन कहते हैं दो, एक रेन बारिश होती है और ये रेन जो है, इस रेन का मतलब है बाघें, जिसको हम अपनी सराइकी में कहते हैं वागा, घोड़े की वागें। तो आप क्या करते हैं? आप एक घोड़े पे सवार हैं और घुड़सवार क्या करता है? जब उसने घोड़े को ज़्यादा स्पीड देनी होती है, घोड़े को फ्री हैंड देना होता है, तो वो क्या करता है? उसको लूज़ कर देता है। अगर रोकना है तो आप उसको टाइट कर देगा, टू टाइट द रेन्स,
लेकिन अगर उसको फ्री हैंड देना है, उसको मुकम्मल छोड़ना है, तो फिर वो क्या करेगा, टू लूज़ द रेन, मतलब आप उसको आज़ादी दे रहे हैं, आप उसको खुला दे रहे हैं मैदान की, जाएं इस पे भागें, आप किसी को आज़ादी दे रहे हैं। टू गिव लूज रेन का मतलब है टू लीव विदाउट कंट्रोल, टू गिव फुल फ्रीडम, मुकम्मल आज़ादी दे दी आपने। टू गिव राइज टू, ये तो एक बड़ा ही फेमस इडियम है, यूज़ होता है बहुत ज़्यादा बुक्स में भी, कि फ़लाँ चीज़ ने, इन्फ्लेशन हैज़ गिवन राइज टू मैनी प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन महंगाई ने, हैज़ गिवन राइज टू मतलब किसी चीज़ को उभारा देना, किसी चीज़ की वजह बनना, एक चीज़ की वजह से जो दूसरा काम होता है उसे क्या कहते हैं, टू गिव राइज टू। टू गिव वेंट टू, ये वर्ड निकला है वेंटिलेशन से, वेंटिलेशन लगाते हैं ना हम अपने रूम्स में, वेंटिलेटर लगाते हैं, जैसे रोशनदान है तो ये भी वेंटिलेटर हैं, लेकिन आजकल पंखे लगाए जा रहे हैं वेंटिलेटर। तो वेंटिलेशन का मतलब है हवा निकालना, उससे होता क्या है, जो गर्म हवा होती है कमरे की वो बाहर जाती है और उससे क्या होता है, कमरा ठंडा होता है। टू गिव वेंट टू का क्या मतलब है, टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बात हैं, खुशी के, गमी के, किसी के साथ टेंशन के, तो आपने क्या किया, उनको एक्सप्रेस कर दिए, आपने किसी के सामने तमाम को बयान कर दिया है। इसका क्या मतलब है, टू गिव वेंट टू, अपने जज्बात का इजहार करना, टू एक्सप्रेस वंस एक्सप्रेशंस। टू गो हैंड इन हैंड, दो आदमी पार्क में जा रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, वो साथ साथ चल रहे हैं, हाथ भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, एक ही टॉपिक पे बात करना, और जाहिर बात है जब इतने क्लोज फ्रेंड हैं, हाथ में हाथ दिया हुआ है, तो फिर वो क्या करेंगे, एक टॉपिक पे एग्री भी होंगे, कोई भी बात करें उस पर दोनों का नज़रिया सेम ही होगा, तभी वो इतने प्यार से हैंड इन हैंड पार्क में जा रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, टू गो हैंड इन हैंड, मुत्तफिक होना, किसी चीज़ पे एग्री होना। टू गो आउट ऑफ वंस वे, अगला जो इडियम है वो है टू गो आउट ऑफ वंस वे, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा अपने से कहते हैं ना, मैंने यार अपनी हद से ज़्यादा उसके लिए ये काम किया, या मैंने अपनी हद से ज़्यादा इस चीज़ के लिए मेहनत की है, तो आप क्या कहते हैं, यू गो आउट ऑफ द वे, आप अपनी अपनी औकात से भी ज़्यादा कोई काम करते हैं, तो उसे कहते हैं टू गो आउट ऑफ यूर वे। इसके बाद है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, अब क्या करते हैं, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, आप इस किनारे पे खड़े हैं और उस किनारे पे आपका कोई बहुत प्यारा रिश्तेदार खड़ा है, कोई दोस्त खड़ा है, और दरमियान में आग भी है, आग लगी हुई है जंगल को, और दरिया का पानी भी जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो आपको इतना प्यारा है, आप इसमें से गुजर के, आप टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, आप फायर में से भी गुजर के जाएंगे, वाटर में से भी गुजर के जाएंगे, और उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। हर इसका मतलब है, इसका